जय हिंद। देखिए, हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 2 1981 में जो है पूछा गया है। ठीक है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ ऐसे टर्म है मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक है बिहेवियरलिज्म, ठीक है, और दूसरा है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, इसको हम लोग जो है थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन दोनों टर्म को आप देखिए, एक है बिहेवियरलिज्म और दूसरा है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियर क्या होता है आप लोगों को मालूम ही होगा ना। कहते हैं ना, कई बार आपको जो है मैडम डांटते हुए या टीचर आपको क्लास में डांटते हुए कहते हैं ना कि बच्चों तुम अपने बिहेवियर को अच्छे रखो। गुड बिहेवियर्स और गुड मैनर्स आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। चलो देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ फार एंड in what respect is behavioralism an improvement upon the traditional approach to the study of politics। देखो, हम राजनीति को, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर वगैरह होते हैं, पॉलिटिकल स्कॉलर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो राजनीति को अपने अपने तरीके से, अपने अपने दृष्टिकोण से जो है पढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन जब आप प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आप जाओगे तो उसमें कई बार जब हम राजनीति का अध्ययन कर रहे होते हैं तो जो भी थिंकर हैं उनको हम मुख्यतः जो है यहाँ पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक हो गए क्लासिकल थिंकर, जिसको आप ट्रेडिशनल थिंकर भी और नॉर्मेटिव थिंकर भी आप कहते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है राजनीति के अध्ययन का, जो परंपरागत, जो क्लासिकल अप्रोच है राजनीति शास्त्र को पढ़ने का, वो प्राचीन अप्रोच कह सकते हो। ठीक है, एशियंट अप्रोच ऑफ, ठीक है, टू स्टडी द, कह सकते हो, पॉलिटिकल साइंस। अब जब जैसे जैसे परिवर्तन हुए तो समय और परिस्थितियों के साथ लोगों को लगा, लोगों क्या, वो अभी पॉलिटिकल थिंकर ही थे जो आधुनिक पॉलिटिकल थिंकर हुए, मॉडर्न पॉलिटिकल स्कॉलर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थिंकर, उन्होंने कहा कि जब हम राजनीति शास्त्र को पढ़ते हैं तो सिर्फ हम कोरी कल्पना करते हैं, सिर्फ आदर्शवादी हम बातें करते हैं कि कह सकते हो कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब हम राजनीति में पढ़ते हैं। लेकिन बिहेवियर में वो टोटली कई बार जो है चीज़ें डिफरेंट होती है। जैसे कई बार जो होता है ना कि कुछ लोगों क्लासिकल थिंकर पर यह भी आरोप लगाते हैं कि उस वक्त पर्याप्त समय होता था, लोग जो है चांद को देखते हुए ऐसे गाल पे हाथ रख के जो है सोचते रहते थे और वही पूरी कल्पना सोचते सोचते फिर वो अपने पन्नों में उतारा करते थे। तो उस वक्त का जो राजनीतिक दर्शन हुआ करता था और वर्तमान राजनीतिक दर्शन में बहुत सारी भिन्नताएं, स्वाभाविक सी बात है कि पहले राजा महाराजाओं का शासनकाल होता था तो जो है, जैसे देखो प्लूटो ने ये दर्शन दिया ना कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए या दार्शनिक को राजा होना चाहिए। समय के साथ जो है चीज़ें बदली, एरिस्टोटल उनके ही से आके कह दिया ना कि ठीक है वो सब, लेकिन कुछ एम्पेरिकल, कुछ स्टडी, कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो कि, ठीक है, उस चीज़ को प्रमाणित करता हो। जैसे कई बार आप जब देखोगे तो इस चीज़ को लेकर भी विवाद होता है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी है या पॉलिटिकल साइंस है। और राजनीति शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो पीछे में शास्त्र लगा हुआ है, साइंस लगा हुआ है। तो इसमें साइंस क्या है, इसमें विज्ञान क्या है? और विज्ञान का मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट। विज्ञान का मतलब हुआ जो साइंटिफिकली प्रूवन हो। विज्ञान का मतलब हुआ कि जिस चीज़ को आप लैब में कई बार करके जो है एक रेगुलर, कह सकते हो, एक्सपेरिमेंट होता है ना लैब में, उसके बाद उसके परिणाम क्या निकलते हैं, और अगर बार बार एक ही परिणाम आ रहे हैं तो फिर हम एक कंक्लूजन पर जो है पहुंचते हैं। एजेंट इट, साइंस में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें क्या कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ट ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं? जैसे डेमोक्रेसी हो गया, मिलिट्रीशिप हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, क्राउनशिप हो गया, किंगशिप हो गया। तो डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट टेनेंट्स को हम एनालिसिस करके, विश्लेषण करके कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितना अच्छा है, इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन भी होगा। तो वही कहा गया है कि हाउ फार एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट इज बिहेवियरलिज्म। देखो, बिहेवियरलिज्म कहने का मतलब है कि जो बिहेवियर में दिख रहा हो, ठीक है,
मतलब यह ट्रेडिशनल अप्रोच से जो है इम्प्रूव किया है बिहेवियरलिज्म में। मतलब ये इसका साइंटिफिकरण हुआ है। किस चीज़ का? राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक चिंतन को पढ़ने का के तरीके का। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हो कि जो हमारा परंपरागत क्लासिकल अप्रोच टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस था, वो जो है इम्प्रूवमेंट हुआ उसका बिहेवियरलिज्म में। मतलब ये जो है ट्रेडिशनल ना, ये वैल्यू बेस्ड था। मैंने पहले ही बताया था, आदर्शवादी वैल्यू वगैरह इसमें बहुत अधिक डाले जाते कि एक राजा को इतने नैतिक गुण होने चाहिए, इथिक्स और वैल्यू बेस्ड। और ये बिहेवियरलिज्म जो है वो साइंटिफिक है, ये आपको उतना इथिक्स पर मतलब बल नहीं देता, ये एकदम साइंटिफिकली ओरिएंटेड है, ये फैक्ट पर अधिक जो है ध्यान देता है। समझ में आ गया? अब जब ये आया कि जब जैसे जैसे ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो बिहेवियरलिज्म की ओर बढ़ा। और उसके बाद जो है कह रहा है कि अकाउंट फॉर द पोस्ट बिहेवियरलिज्म रिवोल्यूशन। अब जैसे देखो ये क्लासिकल था, ट्रेडिशनल था, परंपरागत था, फिर बिहेवियरलिज्म आया। ये एकदम वैल्यू बेस्ड था, ये वैल्यू फ्री था, ये फैक्टलेस था, ये फैक्ट बेस्ड था। अब इन दोनों का सिंथेसिस आ गया पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, इनको भी लगा कि हम बिना साइंटिफिक के नहीं रह सकते, क्योंकि कई बार चीजें जो है राजनीति में, अगर आपको उसे राजनीति शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस कह रहे हो तो कई चीजें जो होगी उसमें फैक्ट वगैरह भी आएगा, साइंटिफिकली वो एक्सपेरिमेंट भी मतलब होंगे उसमें। तो ट्रेडिशनली और परंपरागत बिहेवियरलिज्म को कोसता था, बिहेवियरलिज्म जो है क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच को कोसते थे। अब आने वाले समय में एक समय आया कि दोनों में विश्लेषण हुआ, सिंथेसिस हुआ, मूल्यांकन हुआ। और जब और हम राजनीति को पढ़ेंगे तो फिर आ जाता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जिसमें दोनों चीज को ले लिया, यहाँ से वैल्यू भी ले लिया, यहाँ से फैक्ट और फिगर ही ले लिया, दोनों को मिला दिया तो आ गया पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो अब जो है इसमें इसकी भी कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें इसमें इसके ऊपर भी लिखनी है। तो जब राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक चिंतन को जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच भी आता है, फिर उसके बाद बिहेवियरलिज्म अप्रोच आता है, और फिर उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच आता है। तो तीनों से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, कि कैसे जो है ट्रेडिशनल डिफरेंट था पोस्ट बिहेवियरलिज्म से और बिहेवियरलिज्म से, और फिर किस प्रकार से बिहेवियरलिज्म से आगे हम लोग पोस्ट बिहेवियरलिज्म की ओर जो है बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।